अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दाऊद इंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने हाजिर हूं, सैयद दाऊद अली। व्यूअर्स, आज की वीडियो गुलबर्ग ग्रीन्स के अपडेट के हवाले से है। गुलबर्ग ग्रीन्स के रेट्स वगैरह के हवाले से डिस्कस करेंगे, कुछ नॉन डेवलप एरियाज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे कि नॉन डेवलप एरियाज़ में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही और मसला मसाइल क्या है, रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको जितनी भी जो गुलबर्ग ग्रीन की अपडेट्स हैं उनके हवाले से इस वीडियो में बताएं। तो वीडियो को इख्तिताम तक देखें, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर आपकी गुलबर्ग ग्रीन में इन्वेस्टमेंट है या आप करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की आपकी कोई क्यूरी है गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से और आप गुलबर्ग ग्रीन की जो है वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हम तकरीबन यहाँ पे कोई 5 से 6 साल से गुलबर्ग ग्रीन में हम सर्विसेज वगैरह फ्राहम कर रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से। ठीक है, प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट लोगों की करवाते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह में जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और अपडेट देते रहते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, इसके अलावा भी पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी जगहों पे हम अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाकी व्यूअर्स आपको वीडियो इख्तिताम तक देखिएगा। तो व्यूअर्स ऐसे है कि आपको इस वीडियो में मैं गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं रेट्स वगैरह के हवाले से। ठीक है, कुछ लोगों के लिए गुड मतलब कि अच्छी खबर होगी जिनकी इन्वेस्टमेंट है, कुछ लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इस काम में रियल स्टेट में हो या किसी भी कारोबार में हो, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। बाकी मुल्क की सिचुएशन जो चल रही है आज से 2 साल 3 साल से रियल स्टेट में खास तौर पर रेट्स वगैरह के हवाले से, वो आप सब लोगों को बेहतर पता है। तो व्यूअर्स इस तरह है कि जो गुलबर्ग ग्रीन में आप लोगों ने नॉन डेवलप प्लॉट्स लिए थे, जो नॉन डेवलप प्लॉट्स थे आप लोगों ने ये सोच के प्लॉट्स लिए थे कि थोड़ा सा रख के डेवलप हो जाएंगे तो इनको फिर सेल कर देंगे या इस पे घर बना लेंगे। जाहिर बात है नॉन डेवलप प्लॉट वही लोग लेते हैं जिनकी रेंज कम होती है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि नॉन डेवलप जो फाइल्स थी गुलबर्ग ग्रीन्स की, उनमें काफ़ी सारी फाइल्स आ जाती हैं, काफ़ी सारी रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं ए से लेके वी तक टी तक, जहाँ पे अपने नॉन डेवलप प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कन्वर्टेड फाइल्स भी हैं, फोर्थ फाइल भी हैं। वहाँ पे जो रेट्स थे वो तकरीबन काफ़ी हद तक नीचे जा चुके हैं। सपोज 50 लाख वाला प्लॉट 30 लाख पे चला गया है, 80 लाख वाला प्लॉट 50 लाख पे आ गया है। ठीक है, इसी तरह 1.5 करोड़ वाला प्लॉट करोड़ रुपए पे आ गया है, 90 लाख रुपए पे आ गया, जो नॉन डेवलप एरियाज थे। ठीक है, तो ये अच्छी खबर तो नहीं है, मगर बात यही है कि जब मार्केट स्लो होती है तो जो नॉन डेवलप एरिया होता है जिधर आप अभी घर नहीं बना सकते, आपके पास उस जगह का पोजेशन नहीं है, कब्जा नहीं है, वो एरिया नीचे चला जाता है। ठीक है, ये ऐसा होता रहता है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, काफ़ी दफ़ा हो चुका है। ठीक है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जिन लोगों को पता है, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो उनको बेहतर पता होगा। वो अक्सर डीलर्स के साथ रियल स्टेट पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ राब्ते में भी रहते हैं, लोग हमारे साथ भी राब्ते में रहते हैं, जो एज इट इज़ न्यूज़ होती है हम बता देते हैं। ठीक है, इसके अलावा व्यूअर्स जो गुलबर्ग ग्रीन के डेवलप प्लॉट्स थे वो जो हैं उनमें जो है बेहतरी ही है, किसी किस्म की कमी नहीं है। ठीक है, डेवलप प्लॉट्स आपको तकरीबन अगर आपने साल पहले कोई 80 लाख रुपए का लिया था तो अभी भी वो 80 से 85 लाख रुपए का ही है। ठीक है, उसमें कोई आपको नुकसान नहीं हुआ। ये हो सकता है कि वो अपने लेवल पे हो, जिस रेट पे आपने लिया था वो उसी रेट पे सेल हो रहा होता है। ठीक है, तो डेवलप प्लॉट्स वाले जो लोग हैं उनके लिए यह है कि बेहतरी है, कोई किसी किस्म की बैड न्यूज़ नहीं है। तो ये अक्सर हम लोग भी अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं कि कोशिश किया करें अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो चीज़ लें जिसमें आपको कब्जा मिल रहा हो। ठीक है, तो बाकी गुलबर्ग ग्रीन में डेवलप प्लॉट्स के हवाले से जो है वो कोई किसी किस्म की बैड न्यूज़ नहीं है, हर चीज़ अच्छी है। आप लोग घर बना सकते हैं, आप लोग प्लॉट को सेल कर सकते हैं, मार्केट अच्छी है, डेवलप प्लॉट आपका इजीली सेल भी हो जाता है। नॉन डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो काफ़ी नीचे जा चुके हैं और इस टाइम सेल भी मुश्किल से हो रहे हैं। जाहिर बात है अगर सेल हो रहे हैं तो काफ़ी कम ऑफर आती है जिसपे फिर वो आप क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता और वो सेल नहीं कर रहे हैं, बाकी ऑफर नीचे ही की आती है। बाकी इसके अलावा व्यूअर्स गुलबर्ग ग्रीन्स के जितने भी हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं इनमें जो अपार्टमेंट्स का काम है वो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा बेहतरीन है। लोगों ने अपने प्लॉट से इन्वेस्टमेंट निकाल के अपार्टमेंट्स परचेज किए, अपार्टमेंट्स परचेज करके उनको रेंट आउट किया, खुद भी रह रहे हैं लोग, उनको रेंट आउट करके फर्निश करके रेंट आउट कर रहे हैं और उस पर अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। अगर सपोज 80-90 लाख रुपए का अपार्टमेंट है तो उस पर वो कम से कम 60 लाख रुपया 60,000 रुपया 55,000 रुपया रेंट हासिल कर रहे हैं महीने का, जो एक बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट है। 50,000 रुपया अगर आपको महीने का 55,000 रुपया अगर आपको महीने का मिलता है तो ये बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट है और आपने उसको अपने फ्लैट को फर्निश किया और उस पर अच्छा अमाउंट हासिल कर रहे हैं। काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, गुलबर्ग ग्रीन्स में जब आप मेन एक्सप्रेस वे पे आते हैं तो आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं लेफ्ट राइट पे। ठीक है, और वहाँ पे आप लोग अगर जो वो बिल्डिंग्स की बात करूँ जो रेडी हैं, रेडी टू मूव हैं, पोजेशनेबल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हर लिहाज से सेफ है और सिक्योर है। शॉप्स वालों का यह है कि शॉप्स अगर को रेंट आउट हो जाती है तो उस पर भी लोग अच्छा रेंट हासिल कर रहे हैं। कुछ एरियाज में शॉप्स अभी रेंट आउट नहीं हो रही। ठीक है, मगर ज़्यादातर 70-80% पे शॉप्स भी रेंट आउट हो रही हैं। ठीक है, तो बाकी अपार्टमेंट्स के हवाले से किसी किस्म की ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है, हर लिहाज से अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट बेहतरीन है।
मेन चीज़ बताने का मकसद ये है कि जो हमारे न्यू कस्टमर्स हैं, न्यू क्लाइंट्स हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उन तक ये न्यूज़ पहुंचती रहे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दूं आजकल के वक्त के हिसाब से, आजकल की मार्केट के हिसाब से। इसके अलावा व्यूअर्स, तो बताने का मकसद ये था कि आपका जो पोजेशन वाली चीज़ है, अपार्टमेंट्स की हो या प्लॉट्स की हो, वो आप उसमें आपको फायदा है इस टाइम। बाकी नॉन डेवलप फाइल्स वाले जो क्लाइंट्स थे उनको थोड़ा सा नुकसान हो गया इस टाइम। वेट करेंगे तो शायद मे बी उनको फर्दर फ्यूचर में आप उनका जो नुकसान था वो खत्म हो जाए, वो अपने रेट पे चीज़ भेज दें या प्रॉफिट पे भी सेल कर सकते हैं। तो इस इन दी एंड मैं आपसे ये जिक्र जरूर करूंगा इस वीडियो में कि नॉन डेवलप आखिर कब तक नॉन डेवलप रहेगा, ये चीज़ मैं आपको लाजमी इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी व्यूअर्स, जो रेट्स के हवाले से है, रेट्स में अगर आप लोग डेवलप प्लॉट्स के रेट में आपको बताऊंगा, आपको 7 मरले का डेवलप प्लॉट जो मिल जाता है इस टाइम, वो तकरीबन 80 लाख से लेके तकरीबन 1.5 करोड़ तक आपको 7 मरले का डेवलप प्लॉट मिल जाता है। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़, 2.25 करोड़ तक आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और आपको 2.5 करोड़ से लेके 3.75 करोड़ तक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। बाकी फार्म हाउसेज जो है, फार्म हाउसेज आपको 4 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक मिलते हैं, जिसमें आपको 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउस हैं। ठीक है, जो 8 और 9, 10 करोड़ के फार्म हाउस होंगे, 4 और 5 कनाल के, वो डेवलप पोजेशन होंगे। जो 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 6 करोड़ का फार्म हाउस होगा वो नॉन डेवलप होगा। ठीक है, इसके अलावा 10 कनाल का जो फार्म हाउस है वो आपको तकरीबन 15 करोड़ प्लस 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़ में मिलता है फार्म हाउस प्लॉट 10 कनाल का। और उसके ऊपर आप फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। तो फार्म हाउस के हवाले से भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स, इन दी एंड आपसे ये जिक्र जरूर करेंगे इस वीडियो में कि जो नॉन डेवलप एरिया है वो डेवलप क्यों नहीं हो रहा, आखिर ऐसी क्या वजह है। ठीक है, अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं, हमें कहते हैं कि जी ये डेवलप प्लॉट नहीं हुआ, हमने तो इस मकसद से लिया था। क्योंकि लोगों ने, हर बंदे ने हमारे से तो प्लॉट नहीं लिया, मुख्तलिफ लोगों से प्लॉट्स लिए हुए हैं। तो हमारे पास जो आता है, हम जो चीज़ मांग रहा होता है जिस ब्लॉक की, हम उसको ले देते हैं। अदरवाइज अगर कोई हमसे मशवरा लेता है तो हम उसको अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ लेके दें, अच्छा मशवरा दें। बाकी फिर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेंज कितनी है। ठीक है, तो व्यूअर्स, नॉन डेवलप के फाइल्स, नॉन डेवलप प्लॉट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि नॉन डेवलप एरिया गुलबर्ग के पास अभी 100% नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो डेवलप नहीं होता। अभी सपोज कुछ ब्लॉक्स की मिसाल ले लेते हैं, ए ब्लॉक या बी ब्लॉक या एल ब्लॉक, वी ब्लॉक, टी ब्लॉक, ये ज़्यादातर एफ एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए एग्जेक्टिव ब्लॉक, ये ज़्यादातर नॉन डेवलप ब्लॉक्स हैं। तो इनमें ऐसे है व्यूअर्स के गुलबर्ग के पास ज़मीन पैचेस में अवेलेबल होती है, पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होती, के ब्लॉक भी खास तौर पर। तो इसलिए वो उस एरिया को डेवलप नहीं कर पाते हैं। सपोज गुलबर्ग ने एक ब्लॉक है, उसमें गुलबर्ग के पास मतलब वो ब्लॉक 100 कनाल का है। ठीक है, और गुलबर्ग के पास उसमें 30 कनाल है, 70 कनाल अभी नहीं है। और उस 70 कनाल में से भी गुलबर्ग के पास अगर कोई एक आधा पैच है तो उसको वो डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि जाने का रास्ता नहीं होता उस एरिया तक। ठीक है, अक्सर जगहों पे गुलबर्ग के पास बीच में लैंड है, मगर उसके आसपास वाली लैंड गुलबर्ग परचेज नहीं कर सका हुआ। तो जिसकी वजह से जो गुलबर्ग की मैनेजमेंट है, उनकी बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से गुलबर्ग का एरिया फिर टोटली वो उस ब्लॉक में नॉन डेवलप ही रहता है। और वो जब तक पूरा एरिया गुलबर्ग परचेज नहीं करता, उसको वो डेवलप भी नहीं करता। परचेज ना करने की वजह क्या है? परचेज ना करने की वजह यही है कि यहाँ पे जो पुराने एरिया थे, गाँव था, लोकल्स लोग थे, उनसे जमीन ली जाती थी। और बाद में हुआ इसी तरह के, जब वो कुछ मसले मसाइल बनते हैं, इन कामों में मसले मसाइल होते हैं, जो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या इस फील्ड से जिनका ताल्लुक है, उनको बेहतर पता है कि जब कोई भी सोसाइटी जमीन परचेज कर रही होती है, मसले मसाइल आते रहते हैं। उसमें फिर काफी एरिया में लिटिगेशन आ गया, केसेस वगैरह आ गए, गांव वाले लोकल्स लोग हैं, उनके रिश्तेदारों में मसले मसाइल, और फिर बाद में परचेजिंग करते वक्त कोई एक रिश्तेदार जमीन को दे रहा है, कोई एक रिश्तेदार जमीन को नहीं बेचना चाह रहा, जिसकी वजह से वो फिर लटकते लटकते काम केसेस की तरफ चले जाते हैं, लिटिगेशन हो जाती हैं, और वो फिर लॉन्ग टर्म काम बन जाता है। जिसकी वजह से गुलबर्ग भी का भी एक रेट होता है परचेज करने का, रेट की ज्यादा डिमांड की जाती है, और इस वजह से काम लटक जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि गुलबर्ग के पास जो एरिया था, गुलबर्ग वो एरिया डेवलप करता है और कर भी रहा है, मगर जो एरिया उनके पास नहीं है, पैचेस में है, फुल टाइम नहीं है, वो एरिया भी गुलबर्ग अभी डेवलप नहीं कर सकता। वजह यही है कि जब अगर किसी एक पैच को डेवलप करेगा तो उस तक पहुंचने का दूसरा पैच जो है वो अभी गुलबर्ग के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो फिर पूरा एरिया नॉन डेवलप ही रहता है। तो ये वजह रहती है, ज्यादातर लिटिगेशन का जो है वो इशू आता है, केस वगैरह का, जो लीगल केसेस चलते हैं जमीनों के मामलात के, वो इशू रहता है, जिसकी वजह से अदालत डेवलपमेंट ना गुलबर्ग को करने देती है, ना फिर वो किसी गांव वाले को उस पर कुछ बनाने देती है, और वो केसेस फिर चल रहे हैं आज से 10-10 साल से। तो मेन वजह लिटिगेशन है, और लोकल्स के साथ मामलात हैं, वो तय हो जाए तो गुलबर्ग थोड़ा से में डेवलप कर सकती है। तो
बाकी यह है कि हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह के जो गुलबर्ग की नॉन डेवलप एरियाज हैं या नॉन डेवलप के जो प्लॉट्स हैं जिन क्लाइंट्स के, उनको अच्छी न्यूज़ मिले और जल्द से जल्द गुलबर्ग अपने प्लॉट्स को, जो पुराने प्लॉट्स हैं खासतौर पर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, वी ब्लॉक, के ब्लॉक, जो इन ब्लॉक्स में जिनके प्लॉट्स हैं उनके जल्द प्लॉट डेवलप हो जाएं ताकि लोग अपने घर बना सकें या अपने प्लॉट पे अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें, प्रॉफिट हासिल कर सकें। बाकी व्यूअर्स, आप लोग गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से इस्लामाबाद हाईवे पे गुलबर्ग से लेके टी चौक तक जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, इनमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, घर वगैरह परचेज करना चाहते हैं, प्लॉट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स परचेज करना चाहते हैं और टाइमली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि टाइम पे इन्वेस्टमेंट की या जब दिल किया आपने उसको सेल कर दिया, प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं आप, हम हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। गुलबर्ग ग्रीन में हमारा ऑफिस है, दाऊद मेरा नाम है। आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, बेहतर सजेशन देंगे, बेहतर मशवरा देंगे, कोशिश करेंगे आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फराहम करें। बाकी मेरा चैनल व्यूअर्स लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस वगैरह देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।